प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे 10th क्लास के जो SST का आपके बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अच्छे से आप पढ़ के जाना, उनमें से काफ़ी सवाल आपके आ जाएंगे। पहले अपन बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की 10th क्लास के अंदर, जिसके अंदर पहला चैप्टर आता है सत्ता की साझेदारी। कौन सा आता है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। उसके अंदर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, श्रीलंका और बेल्जियम में विद्रोह का क्या कारण था? श्रीलंका और बेल्जियम में विद्रोह का कारण। श्रीलंका व बेल्जियम में विद्रोह के कारण। देखो, श्रीलंका और बेल्जियम, थोड़ा डेफिनेशन साथ साथ में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। श्रीलंका के अंदर सिहली के बीच में संघर्ष था। सिहली जाति के लोग थे, वो क्या चाहते थे, उनकी लैंग्वेज वगैरह है वो मानी जाए, इसकी वजह से यहाँ पर संघर्ष हुआ सिहली और तमिल के बीच में। और इस संघर्ष की जानकारी हमें श्रीलंका के अंदर मिलती है, किस प्रकार इन्होंने अपनी भाषा को मनवाने के लिए अलग अलग प्रयास किए। उसी प्रकार बेल्जियम के अंदर डच, फ्रेंच और फ्रेंच। देखो, डच मैंने महात्मा गांधी बताया था आपको। गांधी जी को कौन सा अवार्ड दिया? डच अवार्ड दिया था ना, डच और बोर। वो डच यहीं से मिला था गांधी जी को, ठीक है ना। कि गांधी जी डच क्या चाहते थे? अपनी भाषा रखनी चाहते थे। क्या रखना चाहते थे? भाषा। फ्रेंच भी कहते थे कि अपनी भाषाओं को मनाने के लिए प्रयास किया इन लोगों ने, और इन भाषाओं को मनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपस में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। कैसी हो गई? गृह युद्ध। गृह युद्ध को इंग्लिश में कहते हैं सिविल वॉर। क्या कहते हैं? सिविल वॉर। तो गृह युद्ध था। गृह युद्ध की स्थिति का मतलब होता है कि हाँ, सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर होने वाले युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। आपस में ही क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन कहाँ पर हो गई थी? आपके श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर, ठीक है ना। उनका किस प्रकार से सामना करना पड़ा वो आपको पता है, ठीक है ना। नॉर्मल से चीज़ बताऊंगा आपको, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना। श्रीलंका व बेल्जियम में विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1948। हाँ, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ। तो उसके बारे में देखते हैं अपन। दूसरे क्वेश्चन है श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, ठीक है ना। 1948। हाँ सर, 1948 श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 के अंदर। कब हुआ? 1948। ये इंपॉर्टेंट सवाल 1 नंबर का बन सकता है। फिर देखते हैं आगे कि बहुसंख्यवाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुसंख्यवाद से आप क्या समझते हैं? देखो, बहुसंख्या का मतलब एक से अधिक संख्या के लोग कहीं पर निवास करते हैं, उसे कौन सा बात कहते हैं? बहुसंख्यवाद। मतलब ज़्यादा मात्रा में। जैसे श्रीलंका था, श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि सियाली और तमिल लोग में से कोई एक होता अधिक मात्रा के अंदर, तो उसकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती, ठीक है ना। तो उसकी हमें क्या मिल जाती? जानकारी प्राप्त हो जाती, ठीक है ना। बहुसंख्या का मतलब होता है एक से अधिक संख्या। कितनी? एक से अधिक संख्या, या अधिक संख्या के अंदर, अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं, उसे बहुसंख्यवाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। फिर देखो आगे वाला सवाल देखते हैं, गृह युद्ध। कौन सा? गृह युद्ध। मैंने बता दिया आपको गृह युद्ध, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है? गृह युद्ध। गृह युद्ध किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, ये भी आ सकता है। उसके बाद देखो, बेल्जियम ने किस प्रकार समझदारी बताई। क्वेश्चन क्या हो सकता है? बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी बताई। बेल्जियम ने किस प्रकार समझदारी बताई।
देखो बेल्जियम के अंदर हुआ क्या था, बेल्जियम को ये लगने लग गया था कि यदि हमने समझदारी नहीं बताई तो पूरे के पूरे देश का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो बेल्जियम वालों ने क्या किया, सभी की भाषाओं को मान्यता दे दी कि सभी लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ भी कार्य वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी क्या थी, समझदारी थी, जिसकी वजह से इसके देश के टुकड़े होने से बच गए, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, आप बाकी आप पढ़ना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में। फिर है आपके सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखो यदि एक व्यक्ति के पास सत्ता रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। अपने हिस्ट्री के अंदर पहला पढ़ा था निरंकुशवाद, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो, तो वो क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, सत्ता को अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड करना चाहिए। जैसे अपन इंडिया के अंदर पढ़ते हैं संसद है, संसद को दो भागों में बांटा, लोकसभा और राज्यसभा, तो वैसे के वैसे सत्ता का भी क्या होना चाहिए, एक तो होनी चाहिए केंद्र सरकार के हाथ में और एक राज्य सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दोनों में क्या हो सके, आपसी समझौता रह सके और क्या नहीं हो, इससे केंद्रीकरण नहीं हो, मतलब कि किसी एक का शासन स्थापित न हो। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। फिर देखते हैं आगे, सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं, क्या है क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं। किसी समुदाय विशेष से जुड़ी हुई सरकारें, किसी समुदाय विशेष से जुड़ी हुई सरकारें सामुदायिक सरकारें कहलाती है। 7वां क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। देखो होता क्या है, किसी समुदाय विशेष से यदि आप लोग के बीच में एक ग्रुप है, ठीक है, आप लोगों के वोट हुए, आप लोग 3 या 4 जो पार्टियां चुनाव के अंदर खड़े हुए, ठीक है ना, किसी को भी पूर्ण रूप से क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, तो आप लोगों ने मिलकर क्या किया, सरकार का निर्माण किया। तो ऐसी सरकारें जिनमें पूर्ण रूप से एक समुदाय का योगदान हो, किसका योगदान हो, एक समुदाय का, ऐसी सरकारों को कौन सी सरकारें कहते हैं, सामुदायिक सरकारें कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, गठबंधन सरकार, ठीक है ना। वैसे गठबंधन के अंदर, गठबंधन में वही तो होता है ना, बहुत सारे दल मिलकर क्या करते हैं, एक सरकार का निर्माण करते हैं, तो उन्हीं सरकारों गठबंधन सरकारें भी कहा जाता है। ये होता है आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ना, सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ।